फिलहाल जो सबसे बड़ा कंसर्न अभी चल रहा है वो कोरोना का चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सेकंड वेव चल रही है ना अपने हाँ में। हाँ। तो हम्म। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ गवर्नमेंट्स तो दावा कर रही हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं इससे लड़ने के लिए ना, और कहीं से बिल्कुल एफर्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कलेक्टिव जो मेरे को लग रहा है वो ये लग रहा है कि 100% कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। चाहे वो किसी स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट हो, दिल्ली गवर्नमेंट भी कह रहे हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनके भी लूप होल्स काफी लगते हैं। आप भी देख रहे होंगे ये सारी चीजें, न्यूज वगैरह। क्या लगता है आपको इस बारे नीरज भाई, मेरे हिसाब से तो मतलब ग्रेव मिसमैनेजमेंट मैं कह सकता हूँ। में? हाँ बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर बोला जाए तो बाकी ये है कि ब्यूरोक्रेट्स अपने हैं या फिर जो हमारा मैकेनिज्म है, हमारा सिस्टम है, हाँ हाँ। जरूर वो चल तो रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन सिस्टम अब एक्सपोज हो गया ना। सिस्टम पहले से ही ऐसा था हमारा अच्छा, मैं कुछ पढ़ सिस्टम। रहा था ना एक बार, सोशल मीडिया पे भी काफी टाइम मैं देखता रहता हूँ चीजें। तो जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं वो इस हाँ बार जी, हाँ पल्ला जी। ये कह के झाड़ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स पे छोड़ दिया सब कुछ, कि सारे स्टेट्स अपने हिसाब से जो चाहे वो करें। तो सेंट्रल हाँ गवर्नमेंट की जी। कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये भी हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही है? और दूसरी बात देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है तो दिल्ली गवर्नमेंट को क्यों इतना वेट करना पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर खुद जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो बढ़ानी चाहिए थी स्टेट का कोटा, प्राइम मिनिस्टर खुद उस डिसीजन पे बैठ के बैठा हुआ है। उस पे इतना टाइम लग रहा है, बार बार सीएम खुद आके बोल रहा है कि हाँ हमारी सप्लाई, हमारा कोटा बढ़ाओ। और क्या दिल्ली के लोग क्या इंडियंस नहीं है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किसी और बांग्लादेश की गवर्नमेंट है? अच्छा, वो हमारी करंट गवर्नमेंट अपडेट मैं अभी देख रहा था ना, अभी कोई प्राइम मिनिस्टर की और बाकी चीफ मिनिस्टर्स के साथ कोई मीटिंग है। वो शायद आज थी या नहीं। फिर कल शाम को ना, ये करंट है, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो उसका हाँ जी, हाँ जी। अरविंद केजरीवाल ने और एएनआई ने, जो न्यूज एजेंसी है, इन्होंने लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया। इन बंदों ने वो कह के बीच अच्छा। में बंद करवा दिया कि इन हाउस मीटिंग्स हैं, इनको हम लाइव पब्लिकली नहीं दिखा सकते। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रांसपेरेंसी की बात कैसे कर सकते हैं फिर, अगर ये जो पेंडेमिक से रिलेटेड मीटिंग है और जिनमें एक्शन पे बात होनी है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है या क्या एजेंडा है, क्या प्लान है, उसको भी ये बंद करवा रहे हैं। हाँ हाँ, कम से कम सिटीजन्स को तो प्रॉपरली आप कम्युनिकेट करो ना, उसे इतनी ट्रांसपेरेंसी तो चाहिए होती है। इवन कि पार्लियामेंट का जब सेशन होता है वो भी आपका राज्यसभा टीवी या फिर लोकसभा टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है? तब ये तो हाँ, बहुत ही मतलब इतना कॉन्फिडेंस, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थोड़ा है कि अगर आपकी कि आपकी लिटरली वॉर लगी हुई है कहीं से। लिटरली अक्षांश भाई, मैंने देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये इन हाउस मीटिंग है, इसका टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल की ये थी कि ठीक है सर, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखा जाएगा। बड़ा मतलब अरविंद गजब का सीन केजरीवाल है। तो, हाँ जी नीरज भाई, ऐसा है ना कि जब से, चलो हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को टारगेट नहीं हमें करना चाहिए, गवर्नमेंट सारी ऐसी होती है, हर गवर्नमेंट अपना पलड़ा झाड़ती है। लेकिन पिछले 5 6 7 साल में हमने देखा कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही मतलब अकाउंटेबल होल्ड कर किया जाए उनको जिस किसी तरीके से, वो हर तरीका बंद करना चाहती है गवर्नमेंट। ना ही कुछ दिखाना चाहती, ना ही कोई डाटा रिलीज करना चाहती है। सीएसओ और उसको मर्ज करके मतलब आधी से ज्यादा रिपोर्ट्स बंद कर दी गई। कोई अगर रिपोर्ट आती है, इनका अपना सोशल मीडिया पे पूरा नेटवर्क है। जैसे अभी 2 3 दिन पहले प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आई थी, तो उस पे पूरा सोशल मीडिया पे प्रोपागेंडा स्टार्ट हो गया कि वेस्ट हमें देख नहीं सकता, इंडिया को ऊपर बढ़ते हुए, विश्व गुरु बनते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वेस्ट ये गलत प्रोपागेंडा कर रहा है। मतलब अगर जर्नलिस्ट की डेथ हो रही है, फिर एक छोटी से बड़ी से लेकर हर बात तक, यानी कि इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए गवर्नमेंट अगर ऐसे करेगी तो एज ए सिटीजन मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? इमेज बिल्डिंग पे काम हो रहा है ना भाई, नेशन बिल्डिंग पे काम नहीं हो रहा है, जहां तक इमेज मेरी नजर। बिल्डिंग पे भाई, वही ना, कोई किसी ने बोला था कि दुनिया भर के जो लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो तो कोविड से लड़ रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं जाके। तो मतलब प्रायोरिटीज नहीं ना है इनकी, प्रायोरिटीज अभी भी इलेक्शन है। इलेक्शन इलेक्शन कमीशन को देख लो आप, इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में क्या किया, बंगाल में 11,000 केस आए हैं कल। तो इलेक्शन कमीशन को अब याद आ रहा है कि भाई रैलीज नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं था? ऐसे माहौल में तो यार इलेक्शन पोस्टपोन कर देने चाहिए थे।
लेकिन ऊपर से मतलब पूरे कोविड जो वो होते हैं, कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहे हैं। और एक तरफ लोगों का गाड़ी में भी बिना मास्क के चलान हो रहा है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है कि इन्हें सपोर्टर्स मिले हुए हैं, है ना। गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल ठहराने के लिए पब्लिक चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो पब्लिक उसको अकाउंटेबल ठहराए, उससे सवाल करे। एक तबका हमारे हाँ यहाँ जी। जब सवाल करता है तो दूसरा सपोर्ट करने खड़ा हो जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है करंट गवर्नमेंट के पास। ऐसा शायद आज से पहले कभी नहीं था। जब लोकपाल आया था तो जनता पूरी खड़ी हो गई थी, जो लोकपाल के लिए जो आंदोलन हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस की सपोर्ट में इतने लोग आए होंगे ऐसे ओपनली कि तुम तो गलत हो, तुम देशद्रोही हो, ये वो। ऐसा शायद पहले नहीं हुआ ना, ये डिफरेंस है पहले में और अब। तो नीरज भाई आप ये देखिए कि कांग्रेस के टाइम में इतना ज्यादा मतलब अब तो गवर्नमेंट का फोकस ही इसी चीज पे है ना कि गवर्नमेंट की हमने क्रेडिबिलिटी को किसी ना किसी तरीके से हर टाइम क्रेडिबिलिटी को बूस्ट करना है गवर्नमेंट की। हाँ हाँ। न्यूज मीडिया हर हर 24 घंटे मतलब हर टाइम ये थोड़ा होता है कि हर टाइम अपनी पीठ थपथपाते रहे प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई जो पार्टी है पावर में है ना, उसी की पीठ थपथपाना सारा दिन यही काम है दिन रात की। मोदी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मतलब मोदी जी के पहलवान है। चलो ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, खैर, वो आप मास्क, कार के अंदर मास्क वाली बात कर रहे थे, आपने एक वो स्टोरी देखी थी, कोई आईएएस एस्पिरेंट लड़की थी, क्लेम्ड बाय वो हर। हाँ मैं उसी की बात कर रहा था, मैं उसी की बात कर हाँ रहा था। हाँ, क्या क्या सीन था उसका, मैंने पूरा नहीं देखा वो। वो ऐसे था कि जैसा जिस हिसाब से अब मैं इतना डीपली तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने जितना सोशल मीडिया पे या फिर उसकी वीडियोस वगैरह वो जो एक ही वीडियो उसकी वायरल हुई थी पहले है ना, वो वीडियो के हिसाब से तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो हस्बैंड वाइफ थे, फैमिली थी, वो अपनी गाड़ी में उन्होंने पहले तो विंडो क्लोज थी है ना, और अपनी गाड़ी में वो बिना मास्क के जा रहे थे। पुलिस ने उनको रोक लिया कि मास्क नहीं तुमने पहनना हुआ है। ठीक है, तो अब वो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया होगा कि जी मास्क क्यों पहने, हम गाड़ी के अंदर है, ऊपर से फैमिली है ना, घर में साथ रहते हैं। गाड़ी बेसिकली प्राइवेट स्पेस है ना आपका, गाड़ी के अंदर आपका प्राइवेट प्राइवेट स्पेस है। ठीक है, आप वहां पे कोई वो नहीं कर रहे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मास्क पहनना चाहिए। उस बात पे बहस होते होते इतनी बात बढ़ गई कि हाई हाई कोर्ट शायद पता नहीं जो लोकल कोर्ट कहाँ कोर्ट तक बात गई थी। नहीं, अब जहां तक भी बात कोर्ट ने गई हो पुलिस इस केस में, जो मुझे गड़बड़ लगी वो ये कि हम लोगों ने, या जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, उन्होंने इसके जो लीगल इलीगल जो भी टर्म्स हैं वो डिस्कस करने की बजाय ट्रोलिंग की, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की, हाँ हाँ, है ना। अरे मैंने जहाँ पे पहले वो पोस्ट देखी ना नीरज भाई, हाँ उस पोस्ट पे 80 या 90% लोग ऐसे थे जो उस लड़की को गलत बोल रहे थे, कि बेसिकली वो लड़की एथिकली या मोरली या फिर लीगली सही थी। हाँ, वो लीगली जो तो भी चलो है फ्रस्ट्रेटेड कानून, थी, और हो सकता है उसका तरीका हाँ, गलत हो पुलिस से डील करने का, और वो गलत ही था एक्चुअली ना। मुझे हाँ, नहीं लगता कि उसका हमें पॉइंट सही ऐसे था। हाँ हैवी हो जाना चाहिए। पॉइंट सही था लेकिन उसका तरीका थोड़ा बहुत गलत था। तो हमें उस पर डिस्कशन हाँ करना चाहिए था, है ना। लेकिन डिस्कशन इन चीजों हाँ पे जी। हुआ ही नहीं कि वो लड़की कहाँ गलत थी या फिर इस पॉलिसी में कहाँ लूप होल्स है। पहले जब पिछली बार हाँ लॉकडाउन हुआ था तो एक बार शायद दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था कि कार प्राइवेट स्पेस है और कार में, पर्सनल कार में ये लगाना, मास्क लगाना जरूरी नहीं है, टैक्सी में जरूरी है, जो समझ आता है, लॉजिकल है। हाँ लेकिन जी। हाँ ये जी। डिसीजन शायद रिवर्ट हो गया है, अभी कुछ ही दिन पहले रिवर्ट हुआ था कि हर कार को पब्लिक स्पेस समझा जाएगा और आपको उसमें मास्क लगाना है। उसके अगेंस्ट में, ऐसे मास्क के अगेंस्ट में तो बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको नहीं पता हो। हमारे यहाँ ना एक पूरी हाँ लॉबी है जो मास्क को खराब ही बताती है। लेकिन इन लोगों ने ये भी डिस्कस नहीं किया कि उस लड़की ने मास्क को गलत नहीं बताया था, उस लड़की ने सिर्फ अपने प्राइवेट स्पेस के लिए बात की थी। हाँ, वो चिल्लाने लगी कि उसने हाँ भाई धौंस दिखाई कि मैं, मेंस क्लियर था शायद उसका या प्रीलिम्स क्लियर था, जो हाँ, भी उसने था, मेंस के लिए। वट एवर, ये चीजें गलत थी कि भाई एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को वो भी कुछ ना कुछ तो क्लियर करके ही आया ना। ऐसा तो नहीं है कि वो घर से हाँ सुबह जी। उठा, मुंह धोया और पुलिस ऑफिसर बन गया। तो इन चीजों पर डिस्कस नहीं हुआ, इसमें मुझे ये प्रॉब्लम लगी। और हमारी पब्लिक को ना ये चीजें बहुत जल्दी समझ नहीं होंगी कि हम राइट सब्जेक्ट को पकड़ के उस पर डिस्कस करें और उससे कुछ निकालें। ये तो हमारे मतलब एक यही टॉपिक नहीं है। एक नीरज भाई अभी ना थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कि गुरुग्राम की न्यूज थी, 15 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया कि उसको प्रिंसिपल ने शायद थप्पड़ थप्पड़ मारा था। ओके। कि उसने नाखून लंबे रखे हुए थे, आपने भी शायद सुनी होगी है ना, हाँ नाखून हाँ, लंबे ये, थे और इयररिंग्स पहनी थी उसने है ना। हाँ हाँ तो हाँ। ये
किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये पोस्ट डाली थी कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, ठीक है। तो उसमें 90%, 95% इवन के सारे, लगभग सारे कमेंट ऐसे थे कि हाँ लड़की की गलती है, उसके पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, आजकल के यंगस्टर ऐसे है वैसे है। पर किसी ने उस लड़की की साइड की स्टोरी नहीं किसी ने बोली कि हाँ है। अब यार बच्चा अगर है, 15 साल का बच्चा होता है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे यार, उसको हर्ट हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, डिसिप्लिन की अगर ये है कि डिसिप्लिन की डेफिनेशन किसने बनाई है कि नाखून लंबे हैं छोटे हैं, जैसी डिसिप्लिन, चलो मान लिया कि स्कूल्स के अपने होते हैं, लेकिन यार इसको इस लेवल पे इम्पोज करना है कि कोई बंदा सुसाइड के लिए मजबूर हो जाए, फिर उस पे आप एक भी बंदा, यार पूरे कमेंट सेक्शन में एक भी बंदा नहीं था जिसने इस चीज को वो किया कि हाँ इतना स्ट्रिक्टली भी नहीं एनफोर्स करना चाहिए था कि बंदा सुसाइड के लिए हो जाए। बच्चे ऐसा है। सेंसिटिव होते हैं, अच्छा उसमें क्या। भाई, मुझे इन केसेस में क्या लगता है कि दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली तो जो आप बता रहे हो ना, हम्म। कि बहुत हाँ हाईली जी, हाँ जी। प्रेशराइज किया गया हो। दूसरा ये भी हो सकता हम्म। है कि उस लड़की को प्रॉब्लम कोई और हो, किसी और वजह से वो हाँ डिप्रेशन में हो या हाँ कुछ और हो, और ये इस चीज ने उसे ट्रिगर कर दिया हो। हमारे हाँ यहाँ प्रॉब्लम हाँ। क्या है, ये हमारे साथ भी है ना, सिर्फ मीडिया के साथ या इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं, हम्म। नॉर्मल पब्लिक के साथ भी हम्म। प्रॉब्लम है कि किसी भी स्टोरी को जब तक सनसनी है तब तक फॉलो करते हैं, उसके एंड हाँ सही रिजल्ट बात तक है। ना तो हम फॉलो करते हैं, और ना ये लोग जो इन्वेस्टिगेशन, जो मीडिया का जो काम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो हम्म। करती ही होगी, मुझे ऐसा लगता है हाँ जी, हाँ जी। कि वो तो अपना काम करती ही होगी, लेकिन उसको पब्लिक के सामने रखना मीडिया का काम है, और ये इसमें हाँ चूक जी, हाँ जाते जी। हैं। अब हमें एग्जैक्ट रीजन कभी नहीं पता लगेगा वो लड़की किस लिए उसने ये सुसाइड किया, क्या उसको कुछ और प्रॉब्लम थी या नहीं थी। अच्छा, ऐसा हाँ एक जी, केस मैं आपको बताता हूँ, नोएडा में गुरुकुल में हुआ था। ये जो गुरुकुल चलते हैं, प्राइवेट गुरुकुल था वो, और मेरे हाँ यहाँ जी, हाँ की जी। पड़ोस की एक लड़की थी, उसने वहाँ सुसाइड कर लिया लास्ट लॉकडाउन में ना, पिछले शायद ये तभी की बात है, अप्रैल मई की बात है। तो घर वालों ने 4-5 दिन बाद इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि उन्होंने, जो वो लोग हैं गुरुकुल के ओनर्स हैं, उन्होंने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया और उन्होंने ही उसका मर्डर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन कुछ और बता रहा है। अब क्या हो रहा है, जो यहाँ के लोकल न्यूज चैनल हैं वो उस लड़की की माँ के पास रोज पहुंच जाते हैं। अब मुझे नहीं पता उसकी माँ को असलियत पता थी नहीं पता थी, क्या था क्या नहीं था, लेकिन किसी का भी जब बच्चा मर जाता है, आप उसके पास जाओगे तो वो रोएगा चिल्लाएगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ ये साले रोज जाके वो बाइट उठा लाते थे, रोज उसको एक सनसनी की तरह चला देते थे। उधर वाले जो न्यूज चैनल थे, यूपी वाले, वो उसका पर्सपेक्टिव चला देते थे, कॉमन कोई भी नहीं चला रहा था, है ना। और उस केस का भी एंड रिजल्ट किसी को नहीं पता क्या हुआ। और यहाँ पे तो भाई साहब ये मोर्चे तक बन गए, सोसाइटी तक बन गई, इस लड़की को न्याय दिलाओ। न्याय नहीं मिला लेकिन उसको शायद, है ना। ना न्याय मिला, सच सामने ही नहीं आया ना, न्याय तो अलग बात है। मैं यही तो कह रहा हूँ, प्रॉब्लम नीरज भाई, इंस्टीट्यूशंस में, मीडिया हाउसेज में ये है कि पूरा उसको एंड तक हम नहीं फॉलो करते। हमारे मीडिया जो है ना, हमारी मीडिया की सबसे बड़ी गंदी आदत ये है कि एक प्रोफेशन की तरह, चलो एक प्रोफेशन होता है, प्रोफेशनल होना चाहिए, लेकिन यार इतना ज्यादा कमर्शियलाइज कर देना कि सिर्फ आप उसको एज अ, जैसे कि टीवी पे आप मूवी दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि आपको टीआरपी से अलावा और कोई है ही नहीं, तो मीडिया सिर्फ टीआरपी पे छोड़ा होता है। और दूसरी बात की, हमारी गवर्नमेंट भी इस पे इतना फोकस नहीं है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर रेगुलेट करना चाहिए, इनको रेगुलेट, ये खुद को खुद रेगुलेट करता है जो टीवी वाला मीडिया है नहीं, सारा ही कि कुछ ऐसे ही अपनी। कर रहा है, मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे हाथ खुले छोड़ दिए हैं भाई साहब। ये सिर्फ ये मीडिया नहीं, अगर वैसे भी एडवर्टाइजमेंट्स की बात करें आप ना, अभी मैं काफी दिन से नोटिस कर रहा हूँ, आईपीएल चल रहा है, कहीं पे ड्रीम इलेवन आया ड्रीम इलेवन आया हुआ है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है। अच्छा, बैटिंग जो है इलीगल है हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन ये ऑनलाइन हाँ, बैटिंग चल रही है धड़ाधड़। ये कैसे चल रही है धड़ल्ले से मुझे चल नहीं रही है। पता, और इसका लीगल एस्पेक्ट मुझे पता नहीं, मिला मिला भी नहीं मुझे कि ये लोग कैसे ऑपरेट कर पा रहे। और एक बात ये है ना कि काट देना, एक बात ये है ना कि अपने जो बड़े बड़े जैसे धोनी है या फिर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है, वो सब इसको अपना ओपनली इसको प्रोपागेट कर रहे हैं, इसको हाँ, सपोर्ट धोनी कर रहे लगा हैं, हुआ है, तेंदुलकर लगा हुआ है, सभी कह रहे हैं कि तुम ये काम कर लो, है ना। टीम बनाओ, तुम ये काम मैं हाँ, कर जो देता भी हूँ। जुआ खेलो तुम, हाँ। और अच्छा, आपने देखा आईपीएल की जो ब्रॉडकास्ट ऐसे इस पे होती है ना, ऑनलाइन होती है, तो इस पे एडवर्टाइजमेंट भी वही आ रही है आजकल कि अपना स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट यही आ रही है, म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, पैसा इन्वेस्ट करो, अ, हमारे को पैसा दो भाई, हम लगाए और
हाँ, चलो खैर ये एप्लीकेशंस तो आ रही अलग हैं बात कि आपको शेयर मार्केट की नॉलेज होना भी जरूरी नहीं है, श्योर शॉट प्रॉफिट होगा, और उसमें वो स्टार लग जाता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। है। जो हाँ जो क्या कहें, जिनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है ना, वो लोग इनके ट्रैप में फंस हाँ। जा रहे हैं। ये और सबको एक पता है यार, दूसरी शेयर बात मार्केट में आप श्योर शॉट प्रॉफिट कैसे प्रॉमिस कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं ये है। ऑनलाइन ट्रेडिंग की एप्स ऐसे मशरूम कर रही है, इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं अभी तक आया है कि इनके ऊपर कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक्ट रेगुलेशन या लॉ आना चाहिए ना इसके ऊपर। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को कोई होश ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। ये इस पे आना चाहिए। कल को आपने पैसे लगा दिए, ठीक है, मान लो आपने नीरज भाई 100 रुपये लगाए, ठीक है, उसने वो पैसे आगे लगाए, उसने 100 रुपये में 50 रुपये का अपना प्रॉफिट लिया, ठीक है, उसमें से आपको 25 दे रहा है वो, या फिर 5 दे रहा है वो, 45 खुद खा रहा है। उसके ऊपर कोई वो थोड़ा है, ठीक है उसका तो ना पता ना, ही नहीं ना ही लगता हमारी है। पब्लिक इतनी अवेयर है। इससे भी बड़ा लफड़ा तो उन्होंने किया था पीछे, मैंने पढ़ा था कहीं पे, जो लोन एप्लीकेशन होती है, जो माइक्रो लोन देते हैं आपको ऑनलाइन फटाफट ऐसे, क्विकली लोन, 1 मिनट में। हाँ अच्छा, हाँ वो लोग क्या हाँ। करते हैं कि आपका जब ऐप डाउनलोड होगा, वो सारा डेटा किसी भी तरह से वो कॉपी कर ले रहे हैं, और अगर लोन आपका थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, या फिर उनकी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आप नहीं चल रहे हो, तो बंदे लिटरली आपके रिलेटिव को फोन कर रहे हैं उस कॉन्टेक्ट लिस्ट से नंबर निकाल निकाल के। कि रिलेटिव्स लोन लेने के लिए। आपने जैसे लोन लिया, और आप उनकी कई बार आप उनकी टर्म एंड कंडीशन पे चल भी रहे हो, फिर भी ना उनका मूड बदल गया, तो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट उनके पास आ जाती है, क्योंकि आपके फोन में उनकी ऐप है, परमिशन मांगते हो, आपको देंगे। हाँ एक्सेस, और हाँ वो परमिशन फिर लेते हैं वहां से हाँ। मेरा नंबर निकाल के मेरे को बोलेंगे कि हेलो, हाँ आप अक्षांश के दोस्त हो? मैं कहा हाँ, ऐसे ऐसे अक्षांश तो हमारे पैसे खा गया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब लिटरली जो बिचिंग होती है ना, वो करे जा रहे हैं। और हम्म, जरूरी तो नहीं है कि मैं अक्षांश का वेल विशर ही हूँ ना, फोन में सारे नहीं होते हैं वेल विशर। हाँ, तो वो वैसे हरासमेंट हो रही है। बंदे की हाँ डिफेमेशन है ना एक तरह की है। हाँ, और और दूसरी बात नीरज इन भाई। पे कोई भी रेगुलेशन, हम कोई भी, हम साइबर पुलिस की बात करते हैं, हमारी साइबर सेल की बात करते हैं ना, अभी तक ऐसा हाँ जी। कोई भी केस मैंने नहीं देखा है जिसपे मतलब स्ट्रिक्ट हार्डकोर एक्शन हुआ हो, जिससे दूसरा ये काम करने से डरे। जैसे नॉर्मली हम जब बातें करते हैं अपनी सोसाइटी में, तो लोग कहते हैं कि फांसी की सजा इसलिए दी जाती है कि ऐसा जुर्म करने से दूसरा बंदा डरे। डरे हाँ। इस इस साइबर बुलिंग वाले या फिर इस तरह के केसेस में, साइबर फ्रॉड में, कोई कोई ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं है हमारे पास। आप साइबर क्राइम के एरिया में अगर नीरज भाई देखो ना, तो साइबर क्राइम तो मशरूमिंग हो रही है पिछले टाइम में काफी, है ना, होती जाएगी आगे। लेकिन आप उम्मीद छोड़ दो कि 2024 तक इसके ऊपर कोई रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगी कम से कम। क्योंकि जो वो खुद ही इस पे डिपेंडेंट है साइबर बुलिंग। अच्छा, सोशल मीडिया पे कोई भी आता है, किसी को कुछ भी लिख के चला जाता है, ठीक है, आप अपने मोहल्ले में ऐसे किसी को कुछ भी बोल के चले जा सकते हैं। पुलिस है, सब कुछ है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म है। हाँ। तो सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है ऐसे, अच्छा, मतलब सोशल प्रॉपर उसकी मीडिया पे अभी जो एनफोर्समेंट। एक नया नया कॉन्सेप्ट इन्होंने चलाया है, कोई सोशल मीडिया आर्मी करके, या जो कुछ भी है, जो मॉडरेट करेगी सोशल मीडिया कमेंट्स अच्छा को। हाँ हाँ, वो है अपना होम मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, वो वॉलंटियर होंगे उसमें ना। तो वॉलंटियर क्या करेंगे कि उस पर रजिस्टर हो जाएंगे। और अगर उनको कहीं ऐसा लगता है, उनको अगर ऐसा लगता है कहीं कि ये कंटेंट गलत है, किसी ने गलत पोस्ट किया कुछ है, तो वो उनको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन ना उसका कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना उसमें कोई क्राइटेरिया है कि कौन उसमें वॉलंटियर होगा। इवन मैंने उस पे अपनी मतलब सब्सक्राइब करने की कोशिश की थी, क्या बोलते हैं उसको, अपने को रजिस्टर करने की कोशिश की थी, पर वो हो नहीं पाया था। तो मतलब मेरे हिसाब से तो जरूर दाल में कुछ काला तो है कि मुझे एक तरह से ऐसा लग अपनी रहा है पोस्ट। अक्षांश भाई, ये स्टार्ट होगा नहीं, हो चुका है। क्योंकि हाँ ये आपको पता है ना, मैं उधर उनसे टच में हूँ, डीआरएस के टच में हूँ। उन लोगों के कई कंप्लेंट ऐसी पिछले दिनों आई है, नॉर्मल कमेंट्स, हाँ नॉर्मल कमेंट्स। मैं ये हाँ जी। नॉर्मली जैसे ये कह दूं कि अक्षांश की मुझे ये पॉलिसी पसंद नहीं आई, अक्षांश को ये नहीं करना चाहिए था, हाँ वो जी। कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। अरे नीरज भाई मैं आपको बताऊं, ये है, इसको बोलते हैं लेटरल सुपरविजन करके बोलते हैं, ठीक है, कि आपके आसपास ही आपके जासूस छोड़े हुए एक तरह से, ठीक है, सिटीजन एरिया में ही ऐसे हैं। और इसमें ना मैं आपको बता दूंगा, नेशनल साइबर क्राइम वॉलंटियर करके ऐसे स्कीम है, इसका पोर्टल है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप इस पर रजिस्टर करके बता देना मेरे को कि आप एज ए वॉलंटियर रजिस्टर हो जाते हो कि नहीं होते हो। आप मैं भी तो नहीं हो आप पाया, मेरे मैंने को ट्राई की लिंक थी। याद करके भेजना। ये मैं आपको जरूर भेजूंगा। ओके, लास्ट अच्छा टॉपिक। एक और आपने, हाँ बोलिए। एक ना मेरे
साइबर क्राइम का चल रहा था ना अभी, तो साइबर क्राइम का आपने सुना कि पिछले साल चाइना ने हमारे काफी हैक करने की कोशिश की। अच्छा, रिसेंटली भी साइबर अटैक किए, बहुत साइबर अटैक हुए हमारे, है ना। हाँ चाइना जब जब अपना गालवान वैली में हमारा चल रहा था, या फिर पीछे पिछले साल लॉकडाउन चल रहा था, है ना। हाँ इवन हमारा मुंबई का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हैक कर लिया था, ग्रिड ग्रुड फेल हो गया था, कुछ उसके भी वो लग रहे हैं। मुंबई का जो होम मिनिस्टर है, शायद होम मिनिस्टर या फिर मुंबई के कोई मिनिस्टर थे, उन्होंने वहां के असेंबली में भी इस बात को माना था कि हाँ जी, कि साइबर अटैक हुआ था, ठीक है। ओके। तो हमारी एजेंसी उस टाइम क्या कर रही थी, हमारी एजेंसी उस टाइम पता क्या कर रही थी, तब जेई नीट का चल रहा था, तो नीट वाले डिसलाइक कर रहे थे किसी की वीडियो पे, है ना, तो है ना, मन की बात पे डिसलाइक कर रहे थे ना नीट वाले। तो हमारी एजेंसी इतनी प्रायोरिटी छोड़ के, चाइना से साइबर अटैक हो रहा है उसको छोड़ के, हमारी एजेंसी कहाँ पे लगी हुई है, वहां पे डिसलाइक और कमेंट्स रिमूव करने में लगी हुई थी, ठीक है, उस टाइम। और अच्छा, हमारे कोई यूएस की कोई बैलेंस किया गया। यूएस की कोई एजेंसी थी उस, हाँ, यूएस की कोई प्राइवेट वो थी, फर्म थी, उसने बताया कि आपके ऊपर साइबर अटैक हुआ था। ये हमारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। अच्छा, और ये आपने भी अभी तो अभी है। सुना ना रिसेंटली, हमारे इजराइल आधार ने डेटा जो ईरान, लीक हुआ था वो भी तो किसी फॉरेनर ने ही बताया था। और अभी रिसेंटली एक फ्री चार्ज वेबसाइट से भी डेटा लीक हुआ था मिलियंस में। अरे महाराष्ट्र में शायद कि कर्नाटका में कहीं भी था कि आधार डाटा, नहीं शायद साउथ की किसी स्टेट में था, तेलंगाना में था शायद, कि बीजेपी वर्कर्स को आधार का डाटा, ऐसा कुछ चल रहा था। कोर्ट में गया था मैटर को, अच्छा, वो पता कि नहीं, उनके मैंने फोन नहीं नंबर सुना। तक भी हाँ जी, ये इतना मैंने फॉलो नहीं किया इसको, लेकिन ये भी था अभी न्यूज में ना चलो, रिसेंटली। इसको फॉलो करेंगे, डिस्कस करेंगे। लास्ट जो टॉपिक आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एग्जाम्स। जी एग्जाम्स इन्होंने कुछ एक पोस्टपोन किए हैं, कुछ एक कैंसिल किए हैं। क्या लगता हाँ है आपको, जी ये हाँ सही है? मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। कैंसिल सही जी। नहीं है, नीरज भाई, पोस्टपोन हो सकता है। ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना तो मुश्किल आज की डेट में है नहीं ना, पॉसिबल नहीं ना है ऑफलाइन करवाना। अरे लेकिन अफसांस भाई, क्या बात करते हो। अच्छा, जब इलेक्शन हो रहे तो एग्जाम्स क्यों नहीं हो सकते? हाँ, सही बात है ना। ये नहीं देखो, देखो, इस बात में दम है, बेशक इलॉजिकल चीज है, नहीं होने चाहिए ये, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट बहुत अच्छा है। और देखिए नीरज भाई, ये सब छोड़िए आप, ये ना, इससे पहले एग्जाम से पहले एक बात थी अपनी पार्लियामेंट की। इस साल हमारे लोकसभा 33 डेज लगी है पूरे साल, 30-33 दिन, ठीक है। हाँ हाँ और राज्यसभा 34 दिन, ठीक है। और जो अभी अपना बजट सेशन था ना हमारा, वो हमारा बजट सेशन ये बोल के कैंसिल करवाया गया एमपीज ने ये रिक्वेस्ट की स्पीकर से कि कि जी हमारे 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो कोई अगर पूछे कि भाई एमपी का फंक्शन क्या होता है, एमपी कैंपेन करने के लिए उसको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना होता है क्या? अगर उसको, ये तो वही बात होगी ना कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन करते करते बोले भाई यार मेरी तो मासी की बेटी की शादी है, मैं चला, बस टांग के खुद ही लगा लिया। तो जो जिस चीज के लिए को इतनी सैलरी मिल रही है, इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, वो छोड़ के बोल रहे हैं कि हमें तो कैंपेन करने जाना, और वो कैंसिल हो भी गया उस बेसिस पे। तो ये तो मतलब हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का मजाक है ना, जनता की उसका मजाक है कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि 130 करोड़ लोग नहीं हर चीज में अपनी व्यू दे सकते, तो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, ठीक है। अब तो तो भाई हमने जो उनको अब किस तो लिए जो रखा है? 70% जिन्होंने वोट किया था उन्हीं का नहीं हो रहा है, बाकी भूल जाओ 130 अरे में। वही तो किसी का, अरे अरे, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब उसके फादर अच्छी उस पे हैं, किसी ब्यूरोक्रेट्स हैं भोपाल में। तो उनको कोविड हुआ, उनकी पूरी फैमिली को, तो भाई उनको लाइन में लगना पड़ा टेस्ट करवाने के लिए। ये हालात है, ये हालात है हमारे देश में। आरटीपीसीआर टेस्ट के बगैर लोग मर रहे हैं, इलाज तो दूर की बात है। पैरासिटामोल की गोली 500-500 रुपए में बिक रही है। हाँ, द प्रिंट की एक रिपोर्टर है ज्योति यादव, अगर आपने देखा हो, तो वो फिलहाल यूपी में रिपोर्टिंग कर रही है इसी हेल्थ इश्यूज को लेके, कोविड को लेके। तो वो ऐसे जो कोविड इन्फेक्टेड पीपल थे उनसे मिल रही थी, तो उसे भी लगा टेस्ट करवा लेना चाहिए ना, प्रिकॉशनरी। ऐसा नहीं था, उसे कुछ कंफर्म नहीं था, बट स्टिल वो कह रही थी कि नंबर लगाना पड़ता है और 4-5 दिन में नंबर आता है टेस्ट का। उतने दिन में बंदा देख लो, अगर टेस्ट का ही नंबर इतने टाइम में आ रहा है,
हाँ और अभी यूपी में ये भी हुआ था वायरल कि योगी आदित्यनाथ जी वहां पे जो शमशान क्रिमेशन ग्राउंड होता है जो, हाँ उसके बाहर शीट्स लगवा रहे थे क्योंकि उसकी फोटो बहुत वायरल हो रही थी कि वहां पे लाइनें लगी हुई थी। हाँ, सीट्स लगवा रहे थे। और भाई पटना के तो दो तीन जो ये शमशान घर बोलते हैं इनको, ये प्राइवेट हो गए हैं, कंपनीज को दे दिए गए हैं। अरे भाई ठेके छूट अरे रहे हैं। अरे नीरज भाई, आप मानोगे नहीं कि शमशान घाट में ब्लैक में मतलब लकड़ी बिक रही है ब्लैक में, इतना बुरा गजब नहीं हाल है है। ये? कहाँ पहुंच गए हम? अच्छा गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को 2-3 बार बोल दिया पिछले एक हफ्ते में कि आप केसेस को अंडर रिपोर्ट मत करो। हाँ गुजरात की अभी पिछले हफ्ते की बात है, द हिंदू ने गुजरात की रिपोर्ट थी कि किसी कौन सी सिटी थी, मुझे सिटी का नाम नहीं याद आ रहा, वहां पे 4 गुना मतलब बॉडीज वो हुई थी जिनका कोई वो नहीं बताया गया था कि वो किसी डेथ का क्या रीजन है, ठीक है। अच्छा। और वो कोविड सेंटर में थे, जो कोविड वाले जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है वहां से इतनी डेड बॉडीज है, और सिर्फ उसका 20% उन्होंने ऑफिशियल डाटा में दिया है कि इतने लोग मर रहे हैं। लोगों की मतलब केसेस की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है और डेथ्स की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। और मैं कहता हूँ अगर आज 3 लाख केस रिपोर्ट हो रहे हैं तो 10 लाख से ऊपर डेली केस है हमारे देश में, 10 लाख से भी ज्यादा है मेरे हिसाब से। होंगे बहुत सारे जो और अनरिपोर्टेड हैं, और गांव में ऐसे भी लोग हैं भाई, अक्षांश भाई, आज भी ना जो बहुत ज्यादा हाइजीन नहीं कर रहे हैं यूज, तो उनकी इम्यूनिटी या तो बहुत स्ट्रांग है ना, या फिर उन्हें पता ही नहीं हाँ होता। हाँ, जो अनसिम्टोमेटिक केस हैं वो भी तो बहुत सारे हैं ना। और गांव में पिछली बार जब लिटरली जो ऐसा लग फर्स्ट रहा है गांव में कि ऐसा कुछ है ही नहीं। फिलहाल मैं गांव में रह रहा हूँ, यहाँ पे सारा खौफ खत्म हो गया है, सारे प्रिकॉशंस खत्म हो गए हैं। और इनकी मजबूरी भी है भाई, ये कितना दिन टिकेंगे यार। जो बंदा गवर्नमेंट वही वही है ना। सर्विस या ऑनलाइन जॉब कर रहा है वो चल सकता है ना, वर्क फ्रॉम होम उनका चल सकता है, या फिर जिसको ये तसल्ली है साला कुछ भी होता रहे सैलरी तो आएगी, उसका चल सकता है। हम्म, डेली वेजर्स है वो भाई, या तो कोरोना का चिंता कर लो या खाने की चिंता कर लो, दोनों एक साथ वो नहीं कर सकते। हाँ वही बात है ना। और इसी बात के लिए चलो गवर्नमेंट लॉकडाउन भी इसलिए नहीं लगा रही है, लेकिन अभी आज की डेट में अगर मैं होता, मेरे से अगर पूछते कि इसका क्या इलाज है, तो कम से कम भी 5 दिन का लॉकडाउन जरूरी था। कम से कम हमारे सिस्टम को, जो हेल्थ केयर सिस्टम जो कोलैप्स हो चुका है, आप लॉकडाउन भी नहीं लगा रहे हो। अच्छा, ये जो नाइट कर्फ्यू वाला सीन है, क्या लगता है आपको ये इफेक्टिव होगा? ये तो वही है कि कोरोना भी रात को ही निकलता है, हाँ, मुझे तो दिन में ऐसा कोरोना और छुट्टी लगता है पे यार, होता है। जैसे हरियाणा में अभी मैंने कल एक स्टेटमेंट पढ़ा था, मुझे नहीं पता ये 100% जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि बाकी कई जगह रिपोर्ट नहीं है, कि शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू इम्पोज करने वाले हैं ये लोग। तो उसमें मुझे गड़बड़ ये लग रही है कि जो शाम वाला जो फुटफॉल था मार्केट में, हाँ जी हाँ वो जी। दिन में ही आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है दिन में डबल हो जाएगा। हाँ हाँ, दिन में डबल हो जाएगा ये, सही इससे बात तो है। फिर खतरा बढ़ ही और जाएगा। जो नीरज भाई देखिए, ये ना अंडर वो हो रही है, मतलब मिसमैनेजमेंट हो रही है, इस पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि देखिए ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ये 5 साल पहले तो बने, इनको कुछ एक्सपीरियंस होता है नहीं, ठीक है, 2-2 3-3 साल इनको बने होते हैं, इनको उस पोस्ट पे बैठ, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीज का कैसे देश चलाना है। ब्यूरोक्रेट्स जिनको एक्सपीरियंस होता है, इनको उनको ये कुछ मानते नहीं है। हाँ हाँ, डॉक्टर उनको कहते हैं हर्षवर्धन का मैंने तुम, ट्वीट देखा ना, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, दो ट्वीट देखे मैंने उनके लगातार। एक में कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, कोरोना से हमें लड़ना है, ये है वो है। सेकंड में वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की रैली की फोटो शेयर कर रहे हैं कि आज रैली हाँ थी और बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी उनके स्टेटमेंट होते हैं, मतलब गजब नहीं है, डबल स्टैंडर्ड। अपने ही ट्विटर पे दो ट्वीट लगातार ऐसे आते हैं, और ये बंदा हमारा हाँ। नेशनल हेल्थ मिनिस्टर है। अरे नेक्स्ट अभी इन्होंने अच्छा, मनमोहन इसमें सिंह एक और ने फनी जब, स्टेटमेंट, सॉरी टू डिस्टर्ब, सबसे ज्यादा फनी स्टेटमेंट लगा वो मेरे को इनके प्रेसिडेंट का लगा, जेपी नड्डा का। वहां कोई हाँ रैली कर रहा था ये, बंगाल में। वहां किसी रिपोर्टर ने, शायद एबीपी न्यूज का रिपोर्टर था, कंफर्म नहीं है, उसने इनको बोला कि भाई आप लोग यहाँ पे भीड़ कर रहे हो, वैसे कोरोना की प्रॉब्लम बता रहे हो, तो जो लोग कह रहे हैं कि या तो कोरोना है नहीं, या फिर ये लोग कुछ और झूठ बोल रहे हैं, ये रैली कैसे कर सकते हैं। तो बंदा पता क्या कह रहा है कि ये अफवाहें वही फैला रहा है जिनको ये यकीन हो गया कि हम जीत रहे हैं, वो हार रहे बताओ, हैं। मतलब उसका दोस्ताना इतना ज्यादा स्टेटमेंट। ऑब्सेस्ड है वो बंदा, वो बंदा अपने इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है इलेक्शन से कि इसको और कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोरोना में भी उसको हार जीत ही दिखती है।
हाँ, अच्छा एग्जाम्स पे बात कर रहे थे हम अक्षर भाई। एग्जाम्स पे बताओ क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है जो बच्चे जो स्टडी कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, उन लोगों का नुकसान हो गया, और जो मेरे जैसे थे जो पढ़े नहीं थे वो शायद खुश होंगे। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि असेसमेंट जो है वो एग्जाम के थ्रू होना चाहिए। हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं कि आप दूसरे जो नहीं ये स्कूल स्कूल एग्जाम्स, एकेडमिक, 9th 12th। हाँ तो हाँ नीरज भाई वो देखिए, या तो हमारा एक होता है ना, कौन सी असेसमेंट बोलते हैं जो कंटिन्यूस चलती है, मतलब कि वो कई कंट्रीज में होती भी है कि वहाँ पे एग्जाम्स नहीं होते, वहाँ पे कंटिन्यूस असेसमेंट चलती है बच्चे की, हाँ हाँ, कि है ना, ठीक है वो वाला सिस्टम हो। अगर वो सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे तो एग्जाम तो हमारे जरूरी है, उसके अलावा हमारे कोई है नहीं। ठीक है बच्चे की अगर यार अगर हम एग्जाम्स नहीं करवाएंगे कोई, मतलब आप सिर्फ उस बंदे को एडमिशन दे रहे हो और वो करे, वो तो वही होगी ना, वो जो देसी यूनिवर्सिटी जिसकी ऐड आती है अखबार में कि 8वीं पास 9वीं करे। हाँ तो हाँ, वही बात है, फिर आपके एजुकेशन सिस्टम की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी अगर एग्जाम नहीं करवाओगे, प्रमोट कर करके क्या करोगे आप? सही है सही है। पहली मार्किंग इतनी ज्यादा लीनियंट हो चुकी है आजकल। 100% टॉपर, हमारे टाइम में तो यार टॉपर के 90% मार्क्स नहीं आते थे। 90% बड़ी मुश्किल चीज थी भाई। 100% तो और अब इम्पॉसिबल था, है ना? 90% चलो मुश्किल था, फिर भी अचीवेबल कुछ लोगों के लिए तो था, एक आधी हो चाहे, हाँ लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल अब और पॉसिबल हो गया है। इसमें रीजन पता क्या है, इसमें ये है कि जब से प्राइवेट सेक्टर मशरूम हुआ है ना इसमें, एजुकेशन फील्ड में, तब से ये हुआ है शायद। इनका रोल है कुछ मेरे हिसाब से। चलो जो भी एक्शंस भाई, इस पॉडकास्ट को यहाँ खत्म करते हैं, फिर ठीक मिलेंगे है ठीक है जल्दी। भाई, ठीक। ओके ब्रो, बाय।